हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। आज मैं आपके सामने बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले पौधे को लेके आई हूँ। ये बहुत ही कॉमन फ्लावर्स हैं, सनफ्लावर इन्हें बोला जाता है और ये हर किसी के घर में होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए ये अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी आगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहती हूँ, हेल्पिंग कंटेंट लाती रहती हूँ, प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन टिप्स देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है सनफ्लावर प्लांट और ये बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है। पूरे साल आप इसे कभी भी अपने घर में लाके लगा सकते हैं। पूरे साल ये प्लांट फूल देता रहता है। बहुत ही खूबसूरत कलर आते हैं इसके अंदर, कई वैरायटीज़ आती हैं इसमें। और इसको जो है बीजों से लगाना भी बहुत आसान है। पौध ला के भी लगा सकते हैं। अगर आप बीजों से लगा रहे हैं ना, तो फरवरी से लेके अगस्त तक के महीने में कभी भी बीज लगा सकते हैं। बीज से लगाने के बाद ये 2 महीने के अंदर अंदर फूल देना शुरू कर देता है। देखिए कितना सुंदर इनका येलो कलर है। इसमें ये मरून कलर का भी सनफ्लावर आता है। सनफ्लावर का मतलब ये नहीं है कि येलो ही हो। देखिए ये जो मेरे पास सनफ्लावर है ना, ये छोटी वैरायटी वाला है। सनफ्लावर के जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही बड़े बड़े भी होते हैं। इनकी खेती की जाती है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि इनसे तेल वगैरह भी निकाला जाता है। इसके बीज भी हेल्दी होते हैं। इनकी हाइट कई फीट तक ऊंची हो जाती है। बहुत बड़े बड़े खेतों में इनकी जो है खेती की जाती है। ये तो आप देख रहे हैं इसकी कम हाइट है, इसीलिए इसको गमले में इजीली लगाया जा सकता है। अगर आपके पास जगह कम है, गमले में ही लगाना है, तो ये छोटी वैरायटी के सनफ्लावर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। सनफ्लावर यानी सन लविंग प्लांट है। इसको धूप की रोशनी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है सनफ्लावर यानी सन लविंग प्लांट है, तो इसलिए इसको पूरे दिन भर की धूप चाहिए। अगर ज़्यादा दिन भर की धूप नहीं आती है तो कम से कम 6 घंटे की तो ज़रूरी है, तभी ढेर सारी फ्लावरिंग होगी, बहुत सारी कलियां आएंगी। जैसे ही सूरज का उगना शुरू होता है तो इन फ्लावर्स का मुंह सन की तरफ हो जाता है और जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होता है इनके फ्लावर्स का डायरेक्शन भी चेंज होना शुरू हो जाता है। शाम होते होते इनका डायरेक्शन चेंज हो करके अपोजिट साइड में हो जाता है बिल्कुल। इसीलिए इनको सूरजमुखी बोला जाता है। इनको ग्रो करने के लिए कम से कम 10 इंच का पॉट तो होना ही चाहिए। उससे बड़ा भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास जो वैरायटी है वो बड़ी है और उसकी जड़ें नीचे तक जाएंगी तो आप बड़ा वाला गमला लगा सकते हैं। ग्रोइंग बैग जो होते हैं उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, बड़े बड़े ग्रो बैग्स के अंदर। मेरे पास पहले से ये प्लांट कभी नहीं था, मैं अभी ही नर्सरी से लेके आई हूँ कुछ टाइम पहले ही। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी जो गुलदाउदी का प्लांट है ये मेरे पिछले साल का है और मैंने आपके साथ इसकी जानकारी भी शेयर की थी कि लास्ट ईयर के गुलदाउदी को कैसे बचा के रखें। और अब देखिए इसमें इतनी सारी कलियां आई हैं। केवल मात्र 2 ही कटिंग लगाई थी मैंने, 2 ही पौधे हैं और ढेर सारी कलियां आई हैं। अभी खिली नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको खिलने में। अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं सनफ्लावर के साथ। ये मेरा सनफ्लावर है। देखिए मैंने इसको ऐसे धूप में ऊपर वाले शेल्फ पे रखा है ताकि इसको मैक्सिमम धूप मिल सके। बालकनी गार्डन जो होता है उसमें ज़्यादा तो आपको जगह नहीं होती है, ज़्यादा धूप भी नहीं मिलती है, पर मैं कोशिश करती हूँ इसको मैक्सिमम धूप मिल सके। पास ही में देखिए मेरे ये जो गेंदे के फूल हैं ये भी साथ ही में लगे हुए हैं। यहाँ मैंने एक साथ लगा रखे हैं। इनकी भी मैं पौध लेके आई थी कुछ टाइम पहले। अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। इनके ऊपर भी मैं अभी जल्दी वीडियो डालूंगी कि इतने सारे फूल कैसे आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए सनफ्लावर में हम बात कर लेते हैं पानी की। ये क्योंकि सन लविंग प्लांट है, इसको डेली आपको पानी देना है क्योंकि ये पूरे साल फूल देता है। सर्दी हो गर्मी हो, आप ये पूरे साल फूल देगा और इसको आप बराबर पानी देते रहिए। मिट्टी एकदम ड्राई मत होने दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये मिट्टी ड्राई होती है तो फूलों वाले पौधे बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं और इनके फूल सूख जाते हैं। देखिए इसके जो जंक्शन होते हैं ना, यहाँ पर से इस तरह से फ्लावरिंग होती है। नीचे देखिए आपको कली दिखाई दे रही है। तो जैसे जैसे हर जंक्शन जो होगा ना, हर जंक्शन पे आपको इस तरह से कली दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पर कली आ रही है। दोनों जंक्शन जो है, दोनों जंक्शन पे आपको एक एक कली दिख रही है। इन पौधों को जब भी आप पानी दें मिट्टी में डायरेक्ट दें, फूलों के ऊपर स्प्रे मत करिए। फूलों पर स्प्रे करने से उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और इनकी जो डालियाँ होती हैं थोड़ी लचीली नाजुक होती हैं, झुक जाएंगी तो फूल टूट जाएंगे। ज़्यादा बड़ा हो जाए प्लांट तो इसको सपोर्ट दे सकते हैं वुडन स्टिक से। देखिए ये वैरायटी जो है ना, ये काफ़ी सारे इसमें पेटल्स हैं। ये डबल पेटल वाली है और ये देखिए इसके बाहर केवल बड़ी पत्तियों वाला एक ही सर्किल है। तो ये 2 मिक्स वैरायटी लगी हुई है।
सनफ्लावर जो होता है वो बीच में से ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा थोड़ा डार्क कॉफ़ी कलर का होता है। ये थोड़ा अलग सनफ्लावर की वैरायटी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें। मैंने इसकी जो मिट्टी तैयार की है उसमें एक हिस्सा मैंने गार्डन की सॉइल ली है, एक हिस्सा मैंने कंपोस्ट लिया है, गोबर की खाद ली है, और एक हिस्सा मैंने इसमें मिलाया है बजरी यानी रिवर सैंड। बजरी मिलाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप एक्स्ट्रा पानी दे भी दें तो पानी ड्रेन होकर के नीचे से निकल जाए। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो आप इसमें खाद दे सकते हैं। जो मैं आपको 2-3 तरह की खाद बता रही हूँ उसमें से आप कोई सी भी दे सकते हैं। जैसे कि आप 15 दिन में एक बार 4-5 दाने DAP के डाल दीजिए तो उसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। और या फिर 15 दिन में एक बार 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए पहली बार तो, और दूसरी बार 2 महीने के बाद कम से कम खाद दीजिए। जल्दी जल्दी खाद नहीं देनी, ओवर फर्टिलाइजिंग भी नहीं होनी चाहिए। या फिर आप चाहें तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मैं अक्सर देती रहती हूँ, हमारे किचन कंपोस्ट की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनती है मैं वो अपने प्लांट्स में देती रहती हूँ। जैसे कि केले के छिलके का पानी है, आलू के छिलके का, लहसुन और प्याज के छिलके का पानी, ये सब आप इन प्लांट्स में दे सकते हैं। 15-15 दिन में एक बार दे दीजिए। डायरेक्ट फर्टिलाइज़र होता है जब हम लिक्विड देते हैं तो जल्दी पौधे में असर करता है और अच्छी फ्लावरिंग होती है। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो 1 चम्मच बोन मील 1 महीने में एक बार डाल दीजिए, बस फिर भूल जाइए, वो अपना धीरे धीरे असर दिखाती रहेगी और फूल आते रहेंगे। ये जब फूल मैच्योर हो जाता है, जब डल हो जाता है, जब सूखने लग जाता है, तो इस फूलों के बीज में से काफ़ी सारे बीज बनते हैं जिन्हें आप सेव करके रख सकते हैं। बीज ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और इन्हें ग्रो कर सकते हैं। टाइम मैंने आपको बता दिया है। अब एक बहुत ही खास बात जो मैंने शुरू में बताई थी कि ये प्लांट आपके घर में क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट जो है मधुमक्खियों को, तितलियों को, भंवरों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे आपके घर में कोई ऐसे फ्रूट्स वाले प्लांट्स लगे हुए हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं जिनमें पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा, फल नहीं बन पा रहे, जैसे बैंगन है, लौकी है, नींबू है, तो तितलियाँ आएंगी, भंवरे आएंगे, मधुमक्खियाँ आएंगी, तो इन पौधों के साथ साथ ही वो आपके उन प्लांट्स पे भी बैठेंगी और पॉलिनेशन होगा तो फ्रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इन प्लांट्स के ऊपर मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा बैठती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ये मधुमक्खियों को, क्योंकि वो इनसे बहुत ज़्यादा रस पीती हैं। तो इसलिए ये आपकी बालकनी में या गार्डन में ज़रूर होना चाहिए ताकि बाकी प्लांट्स को भी इनका बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।